जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो हम लोगों ने लाया है यूपी होमगार्ड के टॉप 50 क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। प्रश्न 1 दिया है, भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो दोस्तों प्रश्न 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है घोड़ा। तो दोस्तों प्रश्न 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बाघ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है कबूतर, ऑप्शन डी है हंस। तो दोस्तों प्रश्न 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मोर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है गेंदा, ऑप्शन डी है सूरजमुखी। तो दोस्तों प्रश्न 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कमल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन डी सी है कबड्डी, ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो दोस्तों प्रश्न 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हॉकी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। इसमें पूछा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, मतलब कहाँ से शुरू होती है गंगा नदी। तो दोस्तों प्रश्न 7 का जो ए आंसर है यमुनोत्री, बी है गंगोत्री, सी है अमरकंटक, डी है नासिक। तो दोस्तों प्रश्न 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गंगोत्री। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8 है, यमुना नदी का उद्गम स्थल पूछा है इसमें, यमुना नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों प्रश्न 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यमुनोत्री। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 9 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों प्रश्न जो 9 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 10 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसमें पूछा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल जी हैं। इसमें ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों प्रश्न 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 11 है, ताजमहल स्थित है। इसमें पूछा है कि ताजमहल यूपी के कौन से ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आगरा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कुतुब मीनार स्थित है, पूछा है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, बी है दिल्ली, सी है भोपाल, डी है जयपुर। तो दोस्तों प्रश्न 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 13 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा है कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों प्रश्न 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 14 दिया है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों प्रश्न 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 15 है, भारत की
सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी को कहते हैं और इसकी लंबाई पूछे तो दोस्तों 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 16 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसमें पूछा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न 16 का जो ए ऑप्शन है 26 जनवरी, बी है 15 अगस्त, सी है 26 नवंबर, डी है 2 अक्टूबर। तो दोस्तों प्रश्न 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। 17 दिया है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 अगस्त, बी है 26 जनवरी, सी है 2 अक्टूबर, डी है 14 नवंबर। तो दोस्तों प्रश्न 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी को मनाया जाता है। यहीं पे ऑप्शन सी जो दिया है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 18 है, स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 5 सितंबर। तो दोस्तों प्रश्न 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 15 अगस्त। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 19 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है 14 नवंबर। तो दोस्तों प्रश्न 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो दोस्तों प्रश्न 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। 21 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए है जन गण मन, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ऑप्शन सी है सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी है विजय विश्व तिरंगा। तो दोस्तों प्रश्न 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वंदे मातरम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 22 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो दोस्तों प्रश्न 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दिल्ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 23 है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन ए है शेर, बी है बारहसिंघा, ऑप्शन सी है हिरण, ऑप्शन डी है नीलगाय। तो दोस्तों प्रश्न 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बारहसिंघा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है सारस, ऑप्शन डी है कौवा। तो दोस्तों प्रश्न 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सारस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 25 है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए है बरगद, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है नीम, ऑप्शन डी है अशोक। तो दोस्तों प्रश्न 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अशोक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न 26 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है K2, ऑप्शन सी है कंचनजंगा, ऑप्शन डी है नंदा देवी। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 27 है, भारत के कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 29। तो दोस्तों प्रश्न 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 28। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 28 है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7,
ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो दोस्तों प्रश्न 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 8। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 29 है, भारत की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों ये तो सबसे आसान प्रश्न है जिसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा रुपया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 30 है, भारतीय संसद के कितने सदन है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो दोस्तों प्रश्न 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 31 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो दोस्तों प्रश्न 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 32 है, राज्यसभा का स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 33 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? जो प्रश्न 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अशोक स्तंभ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 34 है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? ऑप्शन ए है 22, बी 24, सी 26, डी 28। दोस्तों प्रश्न 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 24। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 35 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट, डी सांसद। तो दोस्तों प्रश्न 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 36 है, पुलिस व्यवस्था राज्य सूची में आती है, यह किस सूची में है? ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है अवशिष्ट सूची। तो दोस्तों प्रश्न 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राज्य सूची। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 37 है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों प्रश्न 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 38 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों प्रश्न 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 39 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों प्रश्न 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 40 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों प्रश्न 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1942 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 41 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? तो दोस्तों प्रश्न 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य है आपदा में सहायता करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? अब दोस्तों होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है काम इन लोगों का वो होगा ऑप्शन बी सेवा, सुरक्षा और अनुशासन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 44 दिया है, आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 29 अक्टूबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 45 है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मांजुली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 46 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, कौन सा है। तो दोस्तों प्रश्न 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गोवा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो दोस्तों प्रश्न 47 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जनता का शासन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 48 है, भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है। तो दोस्तों प्रश्न 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न 49 है, भारत में आपातकाल कौन घोषित करता है। तो दोस्तों प्रश्न 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लास्ट प्रश्न है हम लोगों का, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो दोस्तों सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, आप भी होमगार्ड की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो से जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।